हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय कुमार TR। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि हमारी रीच बढ़ सके। आइए देखते हैं, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों हम। ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रीलिम्स दे रहे हों तो वहाँ कम से कम 1 या 2 सवाल इस टॉपिक से, केवल इस टॉपिक से, विजयनगर एम्पायर से ही मिलते हैं। अगर वनडे एग्ज़ाम में दे रहे हैं वहाँ भी इस सेगमेंट, ये मेडिकल इंडिया में अगर देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस सेगमेंट से सवाल बनते ही बनते हैं। तो आज हम देख रहे हैं विजयनगर एम्पायर के सारे फैक्ट एक जगह ही कलेक्ट करके दे दिए गए हैं। ये ज़्यादातर ये जो फैक्ट्स दिए गए हैं ये किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। 2-4 नए फैक्ट, 2-4 या 10 नए फैक्ट आपको मिलेंगे जो आने की संभावना है जिनके, या जो पूछे जा सकते हैं, उनको हमने देखा है और आज हम उनको देखेंगे। तो सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। विजयनगर एम्पायर, इसकी स्थापना दोस्तों 1336 में 1336 में सॉरी 1336 AD में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य जो है 4 वंशों में बटा हुआ है: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरेवेडी वंश। हरिहर और बुक्का गोपाल समुदाय या यादव वंश से संबंधित थे। पहले ये मुस्लिम बन गए थे, फिर आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य के संपर्क में आने के पश्चात, ये पूछे गए हैं सवाल दोस्तों कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, अष्टदिग्गज किससे संबंधित थे, ये सारी बातें। ये मुस्लिम थे, फिर इनके संपर्क में आने के बाद ये हिंदू हो गए। तो ये सारे सवाल पूछे गए हैं इसलिए। फिर क्या क्या कह रहे थे, फिर आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य के संपर्क में आने के पश्चात इन्होंने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार किया और विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आधुनिक कर्नाटक राज्य के हम्पी शहर, वर्तमान में हम्पी शहर में पाए गए हैं। हम्पी को विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। विजयनगर साम्राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है, जो कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी भी है, उसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, उसके किनारे बसा हुआ है। ये रहा आपका दोस्तों भारत के मैप में विजयनगर साम्राज्य। ऊपर कृष्णा और कावेरी तक, या कृष्णा से लेकर कावेरी तक फैला हुआ है। कृष्णा की सहायक नदी मतलब तुंगभद्रा के किनारे यह शहर बसा हुआ है या राज्य बसा हुआ है। तो समकालीन इनके क्या कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य के समकालीन कौन कौन से शासक या थे, तो वारंगल शासक का दोस्तों कपाया नायक था। होयसल का वल्लाल सेकंड या वीर वल्लाल सेकंड था। उत्तर में घनानंद का शासन था। ये हुई बातें। अगला फैक्ट क्या है, द्वार समुद्र के शासक वीर वल्लाल थर्ड ने दिल्ली सुल्तान द्वारा नियुक्त कंपली के शासक मलिक मोहम्मद पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण का प्रतिशोध मोहम्मद द्वारा नियुक्त हरिहर एवं बुक्का ने किया था। कंपन की पत्नी गंगा देवी रचित संस्कृत ग्रंथ मधुरा विजयम में इसकी चर्चा मिलती है। मतलब विजयनगर साम्राज्य की चर्चा कहाँ मिलती है, तो वो कंपन की पत्नी गंगा देवी रचित संस्कृत ग्रंथ, उस समय मतलब संस्कृत का उभार था, यानी कि संस्कृत भाषा को काफ़ी जो है बढ़ावा दिया गया था, या उसकी समृद्धि या इसके विकास में जो है काफ़ी योगदान या अहम भूमिका निभाई गई थी। उसे समृद्ध करने के लिए प्रयास किए गए थे, यह मान सकते हैं। मुख्य सम्राट कृष्णदेवराय थे, जो तुलु वंश से संबंधित थे। तेलुगु भाषा के विद्वान कवि थे। कृष्णदेवराय एक महान सम्राट थे। कृष्णदेवराय ने राज्य की सुरक्षा के लिए नियुक्त तुर्की घुड़सवार नियुक्त किए। कृष्णदेवराय ने दीप दुर्ग को जीत लिया। बहमनी सुल्तान
महमूद शाह को उन्होंने बहुत बुरी तरह से परास्त किया था। कृष्णदेवराय के समय में ही रायचूर, गुलबर्ग, बीदर के दुर्गों पर विजयनगर की ध्वज पताका फहराने लगी थी। कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित थे। तुलु वंश से संबंधित थे। इनकी सेना में 1.5 लाख घुड़सवार और 1.5 लाख घोड़े भी थे। जब 1.5 लाख घुड़सवार थे तो 1.5 लाख घोड़े भी होंगे। 88,000 पैदल सेना थी, 64,000 हाथी थे और 15,000 तोपें थी। ये बहुत बड़ी सेना उस समय थे विजयनगर साम्राज्य में। कृष्णदेवराय सर्वप्रिय सहिष्णु, व्यवहार कुशल शासक थे। उड़ीसा का क्षेत्र भी इन्होंने जीता था। कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में व्यापार की अनुमति नहीं दी थी। ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं दोस्तों, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। सारे फैक्ट पूछे गए हैं, मैंने उससे कलेक्ट किया है और आपको बता रहा हूँ। कृष्णदेवराय के दरबार में अगला क्या है? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था, जो अपनी परंपरा को कायम न रख सका और विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में राम राय मारा गया। ये अंतिम शासक था तुलु वंश का। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर साम्राज्य के समय ही, हम्पी में जो भी विरूपाक्ष मंदिर बना हुआ है वह विजयनगर साम्राज्य जब शासन था विजयनगर में यह संगम वंश का, तभी बना हुआ। विजयनगर में शासन संचालन प्रत्यक्ष रूप से शासक या सम्राट के अधीन था, ये पास था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की समस्त मंत्रणा को राजा स्वीकार नहीं करता था। भूमि पैमाइश कराई, मतलब कृष्णदेवराय ने भूमि पैमाइश कराई और बंजर तथा सिंचाई वाली भूमि को अलग अलग कर दिया। चुंगी, राजकीय भेंट, आर्थिक दंड, आयात पर आधारित कर आय का प्रमुख साधन था। आय का प्रमुख साधन क्या था? आय का प्रमुख साधन चुंगी था, राजकीय भेंट थी, आर्थिक दंड था और आयात पर आधारित कर था। ब्राह्मण, जैन, शैव मतावलंबी एक साथ रहते थे, मतलब बहुत ही सौहार्द का माहौल था। मतलब कोई भी धर्म, जात, मजहब का लोग रह सकता था उस समय। मतलब धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था इनके शासन के दौरान। इसलिए कृष्णदेवराय को बहुत ही महान शासक कहा जाता है। इसी समय महाभारत, रामायण एवं भागवत का कन्नड़ में अनुवाद किया गया। जैसे कि मैं पहले बता चुका, संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था इनके काल में। मंत्री माधव ने जैमिनीय न्यायमाला तथा पराशर माधव नामक ग्रंथ लिखे थे। इनके मंत्री जो थे। विशाल गोपुरम, जैसे साउथ के आप मंदिर देखेंगे तो वहाँ विशाल गोपुरम, मंदिर छोटा ही हो लेकिन उसका गोपुरम यानी कि जो द्वार होता है, द्वार पे जो बड़ा सा दरवाज़ा बना होता है वो गोपुरम बहुत बड़ा बना होता है। वो इनके समय में ही शुरुआत हुई थी। सुंदर खचित स्तंभ युक्त मंडप इस काल की विशेषता थी। स्थानीय कड़ाश्म पत्थर का प्रयोग करके दक्कन एवं द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया था। मंदिरों में स्थानीय कड़ाश्म पत्थर का प्रयोग करके दक्कन एवं द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया था। हरिहर सेकंड ने मैसूर, कनारा, तिरुचिरापल्ली, कांची, चिंगलपुर को जीता था। अब इनकी टाइमलाइन देख लेते हैं दोस्तों। टाइमलाइन में जैसा कि मिलता है, संगम काल है, सुलभ वंश है, तुलुव वंश है और आर्यवेडु। इनके जो राजा हैं उनको एक टाइम काल में देख लेते हैं। हरिहर राय फर्स्ट जो है 1336 से 1356 तक। बुक्का राय फर्स्ट फिर 1356 से 1377 तक। हरिहर सेकंड 1377 से 1404 ईस्वी तक। विरूपाक्ष राय ये 1404 से 1405, मतलब 1 साल। बुक्का राय 1405 से 1406। देवराय 1406 से 1422 तक। रामचंद्र राय 1422 से 1485 तक। सुलुवंश नरसिंह देव राय 1485 से 1491। थिम भूपाल ये 1491, मतलब 2-4 महीने के लिए 1491 तक ही नरसिंह देव राय सेकेंड 1481 से 1505 AD तक। फिर तुलु वंश आ जाता है, वीर नरसिंह राय ये 1503 से 1509 ईस्वी तक। कृष्णदेव राय 1505 से 1529 AD तक। अच्युत देव राय 1529 से 1542 तक। सदाशिव राय 1542 से 1570 तक। अगला आर्यवेडु वंश, आलिया राम इसमें पहले थे 1542 से 1565 तक। फिर बीच के समय का पता नहीं है कौन था तब तक। श्री वेंकट
ये 1586 से 1614 तक। फिर श्रीरंग थर्ड, ये 1642 से 1646 तक। तो ये रहा आपका 10 से 12 मिनट में पूरा विजयनगर साम्राज्य, जो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दे। वो हमने कलेक्ट करके यहाँ दे दिए हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में हर बार बनता है सवाल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम कोशिश करते रहेंगे कि कुछ और अच्छा करें। अभी कमियां रह जा रही हैं, नया नया शुरू किया है दोस्तों, तो थोड़ी सी कमियां रह जा रही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे बेटर करने की। हम सीख ही रहे हैं। अगर कोई गलती भी हो जा रही है दोस्तों, आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है गलतियां करने का। तो हमसे भी गलती हो सकती हैं और गलती होती भी रहती हैं।